नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं जो साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। यह कहानी है जालोर के राजा कान्हड़देव चौहान की, जिनकी वीरता और बलिदान ने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। तो चलिए राजस्थान के वीर राजाओं की इस गौरव गाथा को शुरू करते हैं। राजस्थान का जालौर, जिसे प्राचीन काल में सोनगढ़ कहा जाता था, अपनी अद्भुत वास्तुकला और अजेय किले के लिए प्रसिद्ध था। यह किला अरावली की पहाड़ियों पर स्थित था और इसे अजेय दुर्ग भी कहा जाता था। जालौर उस समय चौहान वंश के अधीन था और इसके राजा थे कान्हड़देव चौहान, जो अपनी वीरता, कुशल शासन और मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। राजा कान्हड़देव चौहान न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि वे प्रजा के प्रिय शासक भी थे। उनकी रणनीतिक कुशलता और न्यायप्रियता के कारण जालौर राज्य समृद्ध और सुरक्षित था। 13वीं शताब्दी का समय था। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, जो राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए लगातार आक्रमण कर रहा था। राजस्थान के कई बड़े राजपूत राज्य पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन जालौर अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह जानता था कि जालौर का किला न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी समृद्धि और सैन्य शक्ति भी उल्लेखनीय है। उसने राजा कान्हड़देव को संदेश भेजा कि वे दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन राजा कान्हड़देव चौहान ने स्वाभिमान से भरकर यह संदेश अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जालौर की भूमि पर कोई भी विदेशी शासक अधिकार नहीं कर सकता। यह जवाब खिलजी के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ जालौर पर चढ़ाई की। यह आक्रमण 1 या 2 दिनों का नहीं था, बल्कि यह संघर्ष वर्षों तक चला। जालौर का किला अपनी मजबूत दीवारों और रणनीतिक स्थिति के कारण खिलजी की सेना के लिए चुनौती बना रहा। राजा कान्हड़देव चौहान ने अपने योद्धाओं के साथ किले की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर हमले का जवाब बड़ी बहादुरी से दिया गया। जालौर की सेना कम संख्या में होने के बावजूद उनकी वीरता दुश्मन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना और रणनीतियों के साथ धीरे धीरे किले की रक्षा कमजोर करने लगा। आखिरकार जालौर का किला दुश्मन के घेराबंदी में आ गया। जब राजा कान्हड़देव ने देखा कि किले को बचाना अब असंभव है, तो उन्होंने अपने परिवार और प्रजा की सुरक्षा के लिए अंतिम फैसला लिया। उन्होंने अपनी रानी और अन्य महिलाओं से जौहर करने का आग्रह किया। जौहर यानी आत्म बलिदान, जिसे राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए करती थीं। उसी रात किले में जौहर हुआ और अगली सुबह राजा कान्हड़देव अपनी सेना के साथ अंतिम युद्ध के लिए निकले। राजपूतों की यह परंपरा रही है कि जब किला गिरने लगता था, तो महिलाएं जौहर करती थीं और पुरुष साका यानी अंतिम युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते थे। जालौर के वीर योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। राजा कान्हड़देव और उनकी सेना ने दुश्मन के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं था, बल्कि राजपूती आन बाण और शान के लिए था। राजा कान्हड़देव चौहान और उनके योद्धाओं की वीरता ने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। जालौर का किला भले ही गिर गया, लेकिन राजा और उनकी सेना की वीरता ने दिखा दिया कि राजपूतों के लिए स्वाभिमान और स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, जालौर का किला आज भी राजस्थान में खड़ा है, जो इस वीरता और बलिदान की गवाही देता है। यह किला उन अनगिनत वीर योद्धाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी। तो दोस्तों, जालौर के राजा कान्हड़देव चौहान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें हर संभव बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यह गाथा हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और वीर गाथा के साथ। धन्यवाद।